किसका फोन है? वो माँ, निखिल जी का फोन है। हेलो। हाय बेबी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने कैसे फोन किया? रश्मि, अब तो मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। ऐसा लगता है किसी बुजुर्ग से बात कर रही हैं आप। यू कैन कॉल मी निखिल। जी? जी हाँ, अब हम अजनबी थोड़ी हैं। रश्मि, मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि आपके घर जो शेरवानी पड़ी है ना, वो मैं लेने आ रहा हूँ। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। जी, आप शेरवानी लेने यहाँ आएंगे? हाँ तो एनी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली हम सब अभी मंदिर निकल रहे हैं और घर पर कोई नहीं होगा। माँ आपके घर पहुंचा देंगी। आप क्यों परेशान होते हैं? रश्मि, आप बात को तो समझिए। शेरवानी तो आपसे मिलने का बहाना है। जी वो, अच्छा बाय। बिल्कुल ठीक किया तूने बेटा, मैं ही भिजवा दूंगी। महाराज जी, आप एक काम करिए, मेरे कमरे में एक पैकेट रखा है, वो रश्मि के ससुराल में दे आइए। ठीक है छोटी तरह, अभी पहुंचा देता हूँ। माँ, मैं कह रही थी कि आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रहती हूँ। दादा भी मीटिंग में चले जाएंगे, भाभी अकेली होंगी ना? हाँ बेटा, ये भी ठीक है, तू रह जा घर में। मासी जी, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ चलना। नो, बर्थडे केक तो रह गया। हेलो गुप्ता जी, जी केक के लिए आप स्पेशली अभी से ही ऑर्डर दे दीजिए। नो, किसी 7 स्टार होटल से मंगवा लीजिएगा ना। ओके, और बुकिंग का क्या हुआ? हाँ वही करवा लीजिए, देखिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्पेशल ओकेजन। ओके, किस स्पेशल ओकेजन के लिए बुकिंग्स हो रही हैं? वो मैंने आपको बताया था ना, यशपाल जी आ रहे हैं दिल्ली से, बस उसी की तैयारियां चल रही। इसलिए तो मैं आज ऑफिस से भी जल्दी आ गया कि बिना किसी डिस्टरबेंस के सब चीजें फाइनल कर लूं, क्योंकि अगर ऑफिस में होता हूं तो कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है। अच्छा, ड्रॉर से मेरी फाइल दे दीजिए, वही जो ऊपर रखी हुई है। बस अब अगले 2 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारे दादाजी बहुत खुश हो गए जब मैंने उन्हें कहा कि हम बहू के जन्मदिन की तैयारी करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो अब ये सरप्राइज दादा के लिए भी सरप्राइज हो गया है। और क्या, उसे कुछ मत कहना, बच्चे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम भी वो तेरा सरप्राइज देने में कुछ कम नहीं है। अरे क्या हुआ, जरा हमें भी बताइए, किस बात पे आप लोग इतना खुश हैं? कुछ नहीं बेटा, तू बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स मासी। अच्छा हुआ बहू को पहले ही कह दिया कि हम मंदिर जा रहे हैं। महाराज जी दे आई शेरवानी। हाँ छोटी तरह दिया है। सब लोग आपकी पूछ रहे और खूब खातिर भाई हमारी तो आप। चलिए ठीक हो गया। महाराज जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, मंदिर। हेलो। रश्मि, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? वो निखिल जी। निखिल जी नहीं, सिर्फ निखिल। सॉरी निखिल, क्या हुआ? रश्मि, मैंने ना शेरवानी ट्राई की, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अरे तुमने भी तो लहंगा ट्राई किया होगा ना? हाँ बताओ ना कैसा लग रहा है। जी। अच्छा रश्मि, मैं ना आपको अपनी पिक्चर्स मेल कर दूंगा, बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। जी। बहू, अब तुम्हारे दादाजी के लिए बाजरे की रोटी बना देना, उन्होंने कहा है। जी।
तो हम आते हैं बहू। चले भाभी माँ? हाँ चल। ये रश्मि कहाँ गई? क्या हुआ? जी वो रश्मि, लगता है तुमको ज्यादा बिजी हो गई हो। इट्स ओके। रश्मि वहां क्या कर रही है बेटा? जा रहे हैं हम लोग। जी माँ। अच्छा बहू, हम आते हैं। तुम एक काम करना बेटा, निमंत्रण पत्र इसके ब्याह के छांट के रखना। ठीक है माँ, हम कर देंगे। चल बिंदिया, आजा। आप महाराज जी, बाजरे का आटा निकाल के रख दीजिए। दद्दा जी के लिए रोटी बनानी है, अभी भाभी माँ कहकर गई। आटा गूंदने में भी तो टाइम लगता है ना। हेलो। हाय निखिल जी, वो आसपास सब लोग थे ना, इसलिए बात नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। रश्मि, आप भी तो अपने पिक्चर्स अपलोड कीजिए। सब कह रहे थे कि मुझ पर बहुत सूट कर रहा है। आई विश मैं देख सकता आप लहंगा पहन के कैसी लग रही है। थैंक्स निखिल जी। अभी भी निखिल जी? मैंने कहा ना निखिल बोलिए। आदत नहीं है ना, बट आई ट्राई। निखिल। आइए आइए। राधे कृष्ण। नमस्ते, वेलकम। आपके लिए थोड़ा हलवा बनाया है मैंने। थैंक यू सो मच। आइए। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। हम यही सोच रहे थे कि अक्षरा के जन्मदिन पे क्या किया जाए। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। बहू को तो कुछ मालूम नहीं है, मंदिर जाने के बहाने हम यहाँ आए हैं। अच्छा वर्षा, जा बेटा माँ को बुला, इसे मुझे दे दे। आजा आजा आजा। देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ से बात कर लेती हूँ। अरे 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 बॉस बॉस क्या हुआ क्या? राजश्री बहन, आप रहने दीजिए, मैं देख लेती हूँ। वर्षा भी अंदर है। हेलो, हेलो माँ। अक्षरा, माँ आप वहां कैसे? आप लोग तो मंदिर गए थे ना, तो फिर वहां कैसे चले गए? हाँ बेटा, वो हम यहाँ आ गए, कहीं सारा प्लान चौपट ना हो जाए। What rubbish! मैं तो आपकी आवाज सुन के हैरान ही रह गई थी। किसी खास काम से गए थे क्या? हाँ वो हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, वो हम मंदिर और हाय बेबी, हम सब ना मंदिर गए थे, तो तुम्हारे इन-लॉज हमें वहीं मिले, उन्हें ले आई। मासी? हाँ, कोई आने के लिए राजी ही नहीं था जल्दी, लेकिन मैं भी तुम्हारी सुलू मौसी हूँ, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए हमसे मिल के जाइए। मैंने ठीक किया ना? आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी रश्मि की शादी की तैयारियों में किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा था। और क्या, यही सोच के तो मैं यहाँ ले आई। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, हम सब अभी आए और तुम अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय। अभी घर पहुँचे हैं, मतलब इतनी जल्दी दर्शन भी कर लिए? कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ना, आज हम लंच पे चले। लंच पे? सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकती। रश्मि, मैं जानता हूँ कि आंटी उस दिन अपसेट हो गई थी, पर देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है?
रश्मि, हमारी शादी होने वाली है। जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे कैसे? बल्कि और ज्यादा टाइम बिताने का मौका देना चाहिए हमें। हाँ, लेकिन अब वो सब शादी के बाद। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। उस दिन भी देखा ना, भाभी को साथ भेजा तभी हमें जाने दिया। रश्मि, एक बार पूछ के तो देखिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ सकती। माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे डर लगता है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा रश्मि, बाय। हाँ हाँ, मुझे कल ही चाहिए। मुनीम जी, मेरी पत्नी के लिए। आप सब कुछ समझ गए ना? देखिए, पेंडेंट का डिजाइन बहुत सिंपल होना चाहिए और डायमंड बिल्कुल सेंटर में लगाइएगा। आप ऐसे कीजिए कि आप मुझे कुछ डिजाइन, कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न डिजाइन भी। मैं रखता हूँ। क्या हुआ? क्या बनवा रहे हैं आप? वो ज्वेलरी। किसके लिए मिली जुली डिजाइन बन रही है? कुछ मॉडर्न और कुछ ट्रेडिशनल? अब एक बिजनेसमैन और क्या बातें करेगा अक्षरा। बस एक मीटिंग की तैयारी चल रही है। क्लाइंट को डिजाइन के सैंपल भिजवाने। बस वही सोच रहा था कुछ नया करूं। मैनेजर साहब को भी वही बता रहा था। बहुत टेंशन है। देखिए ना, हम लोग यहाँ पे इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं और वहाँ पे भाभी को लग रहा होगा कि इस बार उनका जन्मदिन मनाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। वैसे हमारा ये सरप्राइज धमाकेदार होगा। हाय मोरी मैया, कितना मजा आएगा ना। वैसे ऋतुराज को भी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। लास्ट मेरे बर्थडे पर इन्होंने और मेरे घर वालों ने मिलकर एक अच्छा सा सरप्राइज दिया और साथ में बड़ा सा गिफ्ट। वाह बिंदिया, तुम तो बहुत लकी हो। हाँ लेकिन हमने तो मुन्ना को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। जी, वो काम में बहुत व्यस्त है ना, तो बताने का अवसर ही नहीं मिला। और अब तो ये लगने लगा है कि हम पहले सब तय कर लें, फिर ही बताएं। ग्रेट आइडिया। जमाईसा के लिए बर्थडे पार्टी सरप्राइज रहने दो। इसी बात पर चॉकलेट्स हो जाए। लीजिए। लो। थैंक यू। और सुन लीजिए, मैं ये पूरा फंक्शन रिकॉर्ड करूंगी। जब मैं यूएस जाऊंगी ना, अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और अक्षरा को ये सीडी बना के गिफ्ट करूंगी। शी इज गोइंग टू लव इट। सुनो मासी, आपको मेरी शादी का सीडी देखना चाहिए। इतनी अच्छी बनी है ना कि क्या बताऊं। आज भी लोग ले जाकर अपनी शादी में वैसे ही बनवाते हैं। मैं तो कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, देखिएगा। वैसे ये सब तो हो गया, लेकिन एक बात तो बताइए, ये फंक्शन हम कहाँ पे करेंगे? अक्षरा के ससुराल में या मायके में? हमारे यहाँ मैं क्या सोच रही थी गायत्री बहन, यही रख लेते तो सही रहेगा। अक्षरा को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जी राजश्री बहन, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन मेरा बहुत मन है। मैं चाहती हूँ कि बहू का जन्मदिन हमारे घर में ही मनाया जाए। हम बहू को पता भी नहीं चलने देंगे। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन होगा तो पता तो चल ही जाएगा। तो मुझे लगता है यही सही रहेगा। नहीं नहीं राजश्री बहन, आप निश्चिंत रहिए, बहू को पता चलेगा ही नहीं। याद है आपको रामलीला के समय हमारे घर में कितनी तैयारी होती थी। हाँ। लेकिन दद्दा जी को भनक भी नहीं पड़ी। गायत्री बहन, मैं कह रही थी कि अरे अरे, आप लोग रहने दीजिए, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं कि हम दद्दा जी पे डिसीजन छोड़ते हैं। वो घर के बड़े हैं, उनसे भी तो पूछना चाहिए। क्यों आरजे? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब दद्दा जी जहाँ कहेंगे वही करेंगे। जी, और बात भी सही है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों घर अपने ही तो है। छोटी दुल्हन, अब चले, सब आते ही होंगे। अरे थोड़ी देर तो बैठिए, कुछ लीजिए ना। निखिल बेटा, खाना खा लो। माँ,
भूख नहीं है। क्यों? क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? माँ कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम मुझसे छुपाओगे? अरे बताओ तो क्या हुआ? वो मैंने सोचा कि रश्मि को लंच पे ले जाता हूँ, उसने मना कर दिया। अच्छा, कोई वजह होगी बेटा? माँ क्या वजह हो सकती है? मैंने कितना बोला कि रश्मि एक बार परमिशन लेके देख तो लीजिए, तो वो है कि मानती नहीं। मुझे तो लगता है कि रश्मि को ही मेरे साथ नहीं जाना। ऐसे मत सोचो, वो शॉपिंग के लिए तो आई थी ना तुम्हारे साथ। जी, लेकिन भाभी जी को साथ लेके। क्या अक्षरा भी गई थी तुम्हारे साथ? तो माँ बच्चे थोड़ी ना है, शादी होने वाली है हमारी। माँ रश्मि को समझना चाहिए ना, हम जितना एक दूसरे से मिलेंगे उतना एक दूसरे की पसंद नापसंद नेचर को जानेंगे। बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई तो? बेटा थोड़ा पुराने ख्याल के है ना वो। हाँ पर रश्मि तो आज के जमाने की है ना। एनीवेज इट्स ओके माँ। वैसे तुम लोगों ने बड़ी चोखी योजना बनाई है, सब कुछ अच्छे से करना। जी सब कुछ तो तय हो गया दादाजी। एक बात आपसे पूछनी थी। हाँ हाँ वो हम सोच रहे थे कि बहू के जन्मदिन का आयोजन करें कहाँ? आप क्या कहते हैं? अपने घड़ी होना चाहिए। अगर वालों ने आपत्ति ना होवे तो सब कुछ यहीं करो। नहीं दादाजी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, उन्होंने तो हम पर ही छोड़ा है। और वैसे भी हम बहू की वर्षगांठ यहाँ मनाएं या वहाँ, बात तो एक ही है। जी बहू आओ ना बेटा। माँ क्या बात हो रही थी? वो दादाजी को बता रही थी कि मंदिर में सुलोचना बहन हमें मिल गई और फिर तुम्हारे मायके ले गई। हाँ, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब वो हम अचानक से वहां गए ना, वो सुलोचना बहन। नाश्ता नहीं परोसोगी बहू? मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन हमेशा बिजी आता है। तुम्हें पता है ना मैं बिजी हूँ। अच्छा अब तो नहीं है ना, अब तो बात कर लीजिए। तो बात कर ही रहा, बताओ क्या बात? अच्छा बताइए, आपको याद है क्या? क्या? उफ ऋतुराज, हमारी शादी की एनिवर्सरी है, आप भूल तो नहीं गए? सुबह से 3 बार तो याद दिला चुकी है, कैसे भूल सकते हैं? और सुनो मेरी बात। अच्छा ठीक है, आपको पता है अक्षरा भाभी का बर्थडे है, सब लोग उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। सब लोग सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें, उन्हें क्या गिफ्ट दें, कहीं गलती से भी उन्हें पता ना चल जाए कि पार्टी दे रहे हैं। सुनिए ना, हमारी भी शादी की एनिवर्सरी आ रही है, हम भी पार्टी दें? मुझे पार्टीज बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। बिंदे एक मिनट, देखो मुझे सेकंड लाइन पे बहुत सारे कॉल्स हैं और मुझे बहुत जरूरी काम भी है, ये सब हम बाद में सोच लेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने पुरानी अलमारी की चाबी कहाँ रखी? मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसमें, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा तो आपने मुझे इसलिए फोन किया है? वही मैं हैरान थी कि आपने मुझे फोन कैसे कर लिया। देखो बिंदिया ऐसी कोई बात नहीं। जाने दीजिए ऋतुराज, मैं सब कुछ जानती हूँ। 6 महीने की प्रेगनेंसी में आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या हैं। यहाँ पे मैं अकेली हूँ, एक बार भी फोन नहीं किया। बस आपको तो काम काम, अपने काम से लेना देना है, मुझसे कुछ नहीं, हमेशा बिजी रहते हैं। बिंदिया वहाँ है ना लोग तुम्हारा ख्याल रखने के। लेकिन आप तो नहीं है। जाने दीजिए ऋतुराज, आपको चाबियां चाहिए ना, चाबियां मेरे गहनों के ड्रॉर में रखी है, ले लीजिएगा।